Hello students, good morning. Here your teacher Dolcy. How's you all? So, as you all know that कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था that was sexual reproduction in flowering plant and उसमें हमने जो flower है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था. Today we are continuing with the structure of the anther. So, before we discuss the structure of anther, the most important part to discuss in the anther is the whorls present in the anther. So a mature anther has four main parts that are outer one is the epidermis, inner to epidermis is endothecium layer, then there are 2 to 3 middle layers are present and the inner one, the large size cell containing layer is called tapetum. एंड दिस इज़ वेल एक्सप्लेन्ड और रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम. वो क्या है कि आपकी जो एंथर है उसमें कितनी लेयर है? 4 लेयर हैं. आउटर वन कौन सी है? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो लेयर बनती है वो किसकी बनती है? एंडोथीशियम की. उसके बाद तीन लेयर्स बनती हैं कंटिन्यूस टू द सेल. दैट लेयर्स आर कॉल्ड मिडल लेयर. और उसके बाद अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर एक थोड़े से लार्ज इन साइज सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है. उसे हम क्या बोलते हैं? टिप्टम. और सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? आपका कनेक्टिव टिश्यू टू प्रोवाइड द वास्कुलर बंडल सो दैट के नरिशमेंट मिलती रहे ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स को. Now come to the first part, that is epidermis. So as you all know, epi means outermost and dermis means skin. So it is outermost layer of the anther which provide protection to the growing pollen grains. And during the development of anther, the epidermal cells they divide to cope up with enlarging of internal tissue. Because if the division occur, मतलब अंदर वाले सेल्स में अगर डिवीजन होगी तो सेल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा ना. फिर उसके बेसिस पे जो एक्सटर्नल लेयर है वो एक्सपैंड करनी चाहिए. वो तभी करेगी जब एपिडर्मिस क्या करेगी? ग्रो करेगी. इन अ मैच्योर एंथर द सेल्स आर जनरली स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटेंड. जब मैच्योर हो जाता है तो सेल्स क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनसेट करना है विद द इंक्रीजिंग साइज. इन द प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट, ऐसे प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में मिलते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस सेल्स इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से जो कंटेक्ट है उसको क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं. सो एट मेच्योरिटी, जब कोई एंथर मेच्योर होता है, ओनली देयर विदरिंग रिमेन्स, तो उनकी सिर्फ विदरिंग में रह जाती है, बाकी सारा पार्ट क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. सो द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव. ओके, तो जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है. इनर टू द एपिडर्मिस इज द एंडोथीशियम. ये सब एपिडर्मल लेयर है, मतलब एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होती है? एंडोथीशियम. ये एक सिंगल लेयर सेल लेयर है जो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी अराउंड द एंथर. बट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये मल्टी लेयर्ड भी देखने को मिलेगी. एंडोथीशियल के जो सेल्स हैं वो मैक्सिमम डेवलपमेंट शो करते हैं जब जो आपका एंथर है वो डेइशेंस होता है. जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो पोलन ग्रेन को शेड ऑफ करने के लिए ड्राई हो जाता है और टीयर हो जाता है, फट जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? डेइशेंस. द वॉल ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स इट बिकम रेडिली इलोंगेटेड, लंबे हो जाते हैं. और जो फाइब्रस बैंड्स हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. ये ग्रैंड्स जो आपके बैंड्स हैं इनमें क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज. कौन से वाला? अल्फा वाला. यूजुअली हम जो सेलुलोज स्टडी करते हैं वो कौन सा होता है? बीटा सेलुलोज. इन दोज एंथर विच डेइशेंस लॉन्गिट्यूडनली मतलब लेंथ के वाइज. जो आपने डायग्राम देखा आपकी बुक में, पहला डायग्राम है तो कहता है एंथर की वॉल साइड में से फट जाती है, मतलब एक जैसे कट लगा दिया. तो लॉन्गिट्यूडनली जब आपका एंथर डेइशेंस करता है तो उसकी थिकनिंग्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं. किसमें? एंडोथीशियल लेयर में. और जो ये डेइशेंस है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे आपके 2 पोलन सैक्स क्या करते हैं? मेट करते हैं. मतलब एक ना जो आपका पोलन हमने डायग्राम किया वहाँ पे एक 3 लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है. 3 मतलब जहाँ पे 3 की इनवेजिनेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन. वहीं पे आपका डेइशेंस होती है और पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं? शेड ऑफ होती हैं. ऑल्सो इन एंथर विच डेइशेंस बाई एपिकल पोर्स थिकनिंग आर एब्सेंट. जो एपिकली डेइशेंस करेंगे वहाँ पे भी क्या होती है? एब्सेंट होती है आपकी क्या? थिकनिंग इन द एंडोथीशियल लेयर. द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, जो फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं इन द एंडोथीशियल लेयर वो एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं.
सो दैट कि जब नमी मतलब हेल्प करती है आपका, वेन एवर यूर एंथर मेच्योर, तो वो अपनी मॉइस्चर क्या कर देता है, लॉस कर देता है और वो ड्राई हो जाता है। दैट ड्राई एंडोथीशियल लेयर वही डाइजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो एंडोथीशियल सेल्स जो हैं वो आपके क्या है, थिन वॉल्ड हैं, और वहीं पे क्या होती है, एक लाइन ऑफ डाइजेंस बनती है जब आपका पोलन सैक क्या करता है, ड्राई करता है। एट मेच्योरिटी अ स्ट्रेन इज एक्सट्रैक्टेड ऑन स्टोमियम ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, एक लाइन सी बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। वहीं से अंतर क्या करता है, डाइजेंस। यही चीज़ डायग्राम में दिखाई है, देखो ध्यान से। फर्स्ट डायग्राम में एक जो मैंने बोला ना पोलन सैक्स हैं, कितने पोलन सैक हैं, अपर वन लोअर वन, अपर वन लोअर वन, तो कितने पोलन सैक हो गए, 4। तो 2 पोलन सैक जहाँ पे मेट होते हैं वहाँ पे क्या बन जाता है, स्टोमियम। स्टोमियम मतलब माउथ। क्यों बनता है, ड्यू टू डाइजेंस। डाइजेंस क्यों होती है, क्योंकि वो आपका जो एक्सटर्नल लेयर है एपिडर्मिस और एंडोथीशियम वो ड्राई होगी। उसके बाद क्या है आपकी मिडल लेयर। तो मिडल लेयर में जनरली जो सेल्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं बिफोर कि आपका पोलन जो सैक है वो मियोसिस स्टार्ट करे। तो ये सेल्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और क्रश हो जाते हैं मियोसिस के प्रोसेस के दौरान। क्यों, क्योंकि आपके जो मदर स्पोर सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में, वो रेपिटेटिव क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो जो बाकी लेयर्स हैं विद पासेज ऑफ टाइम वो डीजनरेट करना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। सो मिडल लेयर आर द स्टोरेज सेंटर। मिडल लेयर का काम क्या है, स्टोरेज प्रोवाइड करना। किसके लिए स्टोरेज, क्या क्या करेंगे स्टोर, स्टार्च एंड अदर फूड रिजर्व विच गेट मेटाबलाइज्ड ड्यूरिंग द लेट डेवलपमेंट ऑफ पोलन। जब आपकी पोलन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब ये क्या हो जाएंगे, मेटाबलाइज हो जाएंगे, मतलब यूज हो जाएंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दे ऑफन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। जो मिडल लेयर्स होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोलन किट की फॉर्मेशन में। और पोलन किट क्या होती है, एक विस्कस चिपचिपी सी लेयर होती है पोलन ग्रेन्स के अराउंड। तो मतलब उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जो आपकी मिडल लेयर है वो डिजनरेट कर जाती है जब आपका पोलन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट सेल लेयर प्रेजेंट टू द एक्सटर्नल टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसके सेल्स जो होते हैं वो क्वाइट लार्ज इन साइज होते हैं। टेप्टम अटेन्स मैक्सिमम डेवलपमेंट एट द टेट्रा स्टेज ऑफ द स्पोरोजेनेसिस। जब आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन चल रहा होता है तो कौन सी स्टेज बनती है, टेट्राएड, मतलब 4 सेल्स का एक क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। किसकी डिवीजन के साथ, माइक्रोस्पोर मदर सेल की डिवीजन के साथ। उस टाइम पे आपकी टेप्टम मैक्सिमम डेवलपमेंट शो करती है। जो टेप्टम के सेल्स हैं वहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, टेंस होता है और इतना प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। ये लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पोरोजिनस टिश्यू। ऑल द फूड मटेरियल्स जो स्पोरोजिनस टिश्यू में एंटर करते हैं वो इसी लेयर के थ्रू क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। सो दिस लेयर इज द वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर इन द इनिशियल टाइम, बट विद पासेज ऑफ टाइम इस सेल्स के लेयर क्या हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। मेन फंक्शन इनका क्या है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग द एंथर सेल्स। और इनके साइज सेल्स क्या है, लार्ज इन साइज। बट इन सम केसेस जो टेप्टल के सेल्स हैं दे डिवाइड क्लिनिकली गिविंग राइज टू सुपर न्यूमरी लेयर्स। मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स भी कई बार टेप्टम बना लेता है, पर 60 to 70% ऑफ एंजियोस्पर्म जो हम स्टडी करते हैं वहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ टेप्टम लार्ज साइज सेल्स इज प्रेजेंट। Last and the innermost layer where the sporogenesis actually occur, that tissue is said to be the sporogenous tissue. तो the primary sporogenous layer जहाँ पे आपका sporogenous tissue मतलब ग्रो करता है, जहाँ पे क्या बनेंगे आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ऐसे सेल्स जो म्योसिस करने में केपेबल है, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है द सेल्स में फंक्शन डायरेक्टली एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मतलब कई बार तो ये डायरेक्टली माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं और आपका पोलन टेट्राएड प्रोड्यूस करते हैं। सम टाइम उन्हें पहले माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनाना पड़ता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करेगा, आपकी पोलन ग्रेन्स बाय मियोसिस।
जो डॉटर सेल्स ऑफ द लास्ट माइटोटिक डिवीजन वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब अल्टीमेट मेन जो फंक्शन है आपके स्पोरोजेनस टिश्यू का वो क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाना। फिर वो आपके मदर सेल्स क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका एंथर क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा, तो सेल्स में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाती है और सेल की शेप क्या हो जाती है, राउंड इन शेप। फिर ऐसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, उन सब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में कैपेसिटी होती है टू फॉर्म द पोलन ग्रेन्स। उनमें से कुछ जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो नरिशमेंट करने का, प्रोवाइड करने का काम करते हैं किसको, स्पोरोजेनस टिश्यू को। रेस्ट जो बच गए वो क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे। कल हम क्या करेंगे डिस्कस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थैंक यू।